जी हाँ नाज़रीन, एक अहम खबर जो है हम आप तक पहुंचाना चाहेंगे। अहम खबर जो है महकमे मौसमियात से आ रही है, यानी जो इंडिपेंडेंट वेदरमैन है आदिल मकबूल के मुताबिक जो है बताया जाता है कि हैवी टू वेरी हैवी स्नोफॉल जो है वो शुरू होने वाला है। यानी कल शाम से 6 जनवरी तक जो है हैवी टू वेरी हैवी स्नोफॉल जो है वो होने वाला है। जिस तरह से आज भी हमने देखा कि सरकार ने कुछ मीटिंगें बुलाई, उसके बाद जो है हमने देखा कि रिव्यू लिया गया। बेशतर इलाकों में जो है महकमे मौसमियात ने पहली ही ये प्रिडिक्शन दी है कि हैवी टू वेरी हैवी स्नोफॉल जो है कल शाम से 6 जनवरी तक होगा। इस बारे में मैं आपको बता दूं कि जहां पे ज्यादा जो है स्नोफॉल होने का खतरा है, जिसमें जो है जुजला पास है, साधना पास है, राजदान पास है, सिंथन टॉप है, पीर की गली जो है साउथ कश्मीर के शोपियां डिस्ट्रिक्ट में, हायर रीचेस ऑफ शोपियां, कुलगाम, अनंतनाग और पुलवामा, यानी गांदरबल और कुपवारा में भी जो है 2 से लेके 5 फुट जो बर्फबारी है वो हो सकती है। यानी जो मैदानी इलाके हैं वहां पे भी बर्फबारी हो सकती है, जिसमें जो है शोपियां, कुलगाम, अनंतनाग और पुलवामा, इसके अलावा गांदरबल और कुपवारा जो कि सेंट्रल कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट्स है वहां पे भी हो सकता है। जो मेन टूरिस्ट स्पॉट्स है लाइक गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम और दुधपथरी, अहरबल, वहां पे 1 से लेकर 3 फुट तक जो है इस दौरान जो है इस पीरियड के दौरान जो है बर्फबारी हो सकती है। यानी एक रेड अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। मगर आपसे गुजारिश है कि जब बर्फबारी शुरू होती है तो हमें चाहिए कि जो हमारी गाड़ियां हैं हमें वो पहली जो है साइड में रखनी चाहिए। हमें उनको जो है साइड में रखना चाहिए, अच्छी तरह पार्क करना चाहिए, ताकि कल जब स्नोफॉल जब होता है उसके बाद जब बर्फ हटाया जाता है रोडों से, सड़कों से, उसमें जो है सरकार को जो है मुश्किलात का सामना न करना पड़े। वही दूसरी तरफ हम जो जब बर्फबारी होती है तो बिजली जो है गायब रहती है, पीने की पानी की स्कीमें जो है वो डिफंग हो जाती है, और ऐसे में जो है ये फिर सरकार पे आ जाता है कि सरकार विजिबल नजर नहीं आती। हमसे भी हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये है, हमारी गाड़ियां जो है वो अच्छी तरह से पार्क होनी चाहिए। जिनके घरों में गाड़ियां नहीं जाती हैं उनको जो है दूसरे के घरों में जो है अपनी गाड़ियां रखनी चाहिए इस दौरान, क्योंकि कल शाम से लेके 6 जनवरी तक जो है बर्फबारी हो सकती है। और इस बर्फबारी से पैदाशुदा सूरत-ए-हाल से निमटने के लिए अगरचे इंतजामिया ने जो है आज ही कुछ मीटिंगों का इनेकाद किया। जिस तरह से जो डिप्टी सीएम है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उन्होंने आज श्रीनगर में जो है कंट्रोल रूम का जो है इनॉग्रेशन किया, यानी स्नो कटर मशीन को जो है और मजीद बुलाया गया। मगर इस बार हम गुजारिश करना चाहेंगे जो अरबाब इख्तिदार है उनको जो है विजिबल रहना पड़ेगा। जो कंट्रोल रूम्स है वहां पे नंबरात जो है अपने रखने होंगे। बहरहाल मौसम जो है कल शाम से 6 जनवरी तक खराब होता जा रहा है। उबैद मलिक है हमारे साथ जुड़ गए। उबैद, कल से बताया जाता है कि मौसम खराब होगा 6 जनवरी तक, क्या तैयारियां सरकार ने की है? देखिए, कल की अगर बात करें, महकमे मौसमियात ने प्रेडिक्शन की है कि 4 तारीख के आफ्टरनून में जो है शाम को बर्फबारी, हैवी स्नोफॉल होगा मैदानी इलाकों के, पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में। 5 और 6 को मौसम ऐसा ही रहेगा, हैवी स्नोफॉल, जिसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और वहीं पे 6 और 7 तारीख को फिर मौसम जो है वो बेहतर होगा। अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन ने बुलंद दावे किए कि हमने हर किसी तरह के इंतजाम किए हुए, और जितने भी पहाड़ी जो लोग यहाँ पे टूरिस्ट काफी ज्यादा है, बर्फबारी के चलते हुए टूरिस्ट भी आता है, और जो ऊपर वाले इलाके हैं, चाहे अफरवट की बात करें, गुलमर्ग अफरवट की बात करें, या यहाँ सोनमर्ग की बात करें, वो पहाड़ी इलाके हैं, वहां पे भी उस दिन एडवाइजरी जारी की गई है कि उस दिन वहां पे ट्रैवल न करें। ज्यादा जो पहाड़ी इलाके हैं उनमें ट्रैवल करने से वो गुरेज करे, एडवाइजरी देख के वहां पे चले। अब एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या क्या जो है इंतजाम किए गए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का दावा यह है कि इंतजाम पुख्ता है, और साल में एक बार, आपको पता ही है, बर्फबारी होगी तो ज्यादा परेशानी एडमिनिस्ट्रेशन को इसके लिए नहीं होनी चाहिए। और यहाँ के लोगों की बात करें, चिलाई कलान के 40 दिन है, हालांकि चिलाई कलान अभी भी चल रहा है। ठंड में हमने देखा पहले स्पेल बर्फ हुआ, ठंड में काफी लोगों को राहत मिली, क्योंकि कोल्ड वेव से लोग काफी ज्यादा परेशान थे। और जब ये बर्फ जो है, जब ये बर्फ चिलाई कलान में पड़ती है तो काफी देर तक रहती है, क्योंकि किसानों को काफी ज्यादा फायदा मिलता है, एग्रीकल्चर को काफी ज्यादा फायदा मिलता है। वहीं पे पहाड़ों पे ज्यादा टाइम बर्फ रहने के साथ साथ हमें पानी भी
जो है बहुत टाइम तक मैसर होता है। अब पानी की किल्लत फिर आने वाले टाइम में नहीं रहती है। अब जो चिलाई कलान के चलते हुए हम देखते हैं सुबह शाम ठंड जो है काफी ज्यादा होती है, क्योंकि सड़कों पे स्किड भी काफी ज्यादा, और ये जो बर्फ है ये जम जाती है। जैसे आपने देखा होगा झीलें, नदी वो जम गई, पाइपलाइंस या वाटर टैंकीज वो जम गई, उससे काफी लोगों को परेशानियां होती। इसलिए लोगों से भी गुजारिश है वो एहतियात करके गाड़ी चलाए, बिल्कुल जहाँ पे भी वो ट्रैवल कर रहे हैं। उबैद थोड़ा रोकना चाहेंगे यहाँ पे। आज ये बताइए, जो धुंध ज्यादा छाई थी, क्या हवाई राबता आखिरी खबरें मिलने तक जो है बहाल हुआ कि नहीं हुआ? देखिए अभी उसके बारे में कोई हमारे पास इतला नहीं है, क्योंकि सुबह जब धुंध थी तो उसकी वजह से थोड़ा हवाई यात्रा को रोकना पड़ा, क्योंकि विजिबिलिटी उतनी नहीं थी। इस मौसम के चलते हुए कि लोग सुरक्षित रहे, उनकी जानें सुरक्षित रहे, उसके कारण जो है जब भी एडमिनिस्ट्रेशन कोई स्टेप उठाती है तो लोगों को देख के, मौसम को देख के लेती है। क्योंकि इस मौसम में जो है, इस मौसम में आप देखते हैं, क्योंकि जहाँ पे विंटर चल रहा है, विंटर के चलते हुए विजिबिलिटी कम होती है, या सुबह सुबह आप देखते हैं अक्सर बेशतर फॉग बहुत ज्यादा होता है, देरी से फ्लाइट उठती है। हमने पिछली बार देखा बर्फबारी हुई तो ट्रेनें भी नहीं चली, और हवाई यात्रा को भी तब रोकना पड़ा, सब कुछ हाल्ट हुआ। जी तब रोकना पड़ा। अब देखने वाली बात ये होगी कि वो कहते हैं ना, कशीर पर कहावत अक दबा दुब सुन छालुन ना ईज दो, तो सुई ईद तो पगह पे शीन, जैसे महकमे मौसमियात ने प्रेडिक्शन की है, सुबह पे शीन, बे कल के शीन, पत नेरन सारी पता कि एडमिनिस्ट्रेशन ने कितनी तैयारियां की है। उबैद साहब, मैं कशीर पटा कहावत याद पेवन गुड फाके टांगस रंग। यहाँ आज दिन भर भी हमने देखा कि जो डिप्टी सीएम है उन्होंने इनॉग्रेशन किया स्नो कटर मशीन का। मतलब जब बर्फबारी होती है तब क्यों हाल तो सब कुछ हो जाता है? अगर इलेक्टेड सरकार भी है, हमने पिछली बार देखा जब बर्फबारी हुई हमने नहीं देखा कि सरकार विजिबल ग्राउंड पे थी। आखिर वजह क्या है? फाल्ट कहाँ पे है? देखिए जब भी कोई चीज ऐसी होती है तब हमने देखा कि पावर की, बिजली की कटौती वो भी हो जाती है, उससे भी प्रॉब्लम होती है लोगों को। बर्फ ना हटाना रास्तों पे, उससे भी लोग जूझ रहे। लिंक रोड्स बंद रहना वो भी एक परेशानी है। मगर अब पहले के इंतजाम में हमने देखा कि थोड़ा सा एक्टिव है इस बार सरकार, क्योंकि नई सरकार बनी है, 2 महीने से ज्यादा टाइम हुआ है। यूटी में आप सरकार आपने बना ली, तो बाकी चीजें बहुत समझने में थोड़ा टाइम लगता है। बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी, क्योंकि ये मौसम ऐसा है, इस मौसम में आप कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि कुदरत की जो नेचर जो चीजें होती है, जो कुदरत है, उसके सामने सारी चीजें जो है बेकार हो जाती है और बेबस हो जाती है, और इंसान को खाली दुआ गोज होना पड़े कि अल्लाह ताला सबको रहम करे और अल्लाह ताला इस चीज से नजात दे दे। मगर एडमिनिस्ट्रेशन को तैयार रहना चाहिए इन चीजों के लिए, क्योंकि बर्फ हमें आज नहीं देखनी, बचपन से हमारे आने से पहले भी बर्फबारी होती थी, और इससे बहुत ज्यादा बर्फबारी होती थी, क्योंकि पुराने लोगों से जब हम सुनते हैं बहुत बर्फबारी, अब तो बर्फ 2 इंच भी नहीं पड़ती, 2-3 इंच, उसमें सारा कुछ ठप हो जाता, तो कहीं ना कहीं परेशानियों का सबब है। मगर मैं वो गॉडनेथी दुब सुन छालुन चीज दो नेरान, अगर सुबह शीन पे कल के शीन पे पता वो एडमिनिस्ट्रेशन तैयारी कज एक्टिव कत बिजली के हवाले से प्रोमिसेस है या बर्फ हटाने के हवाले से प्रोमिसेस, तो नन सारी सुबह अगर शीन पे तम हिसाब पे शीन पत वो एडमिनिस्ट्रेशन तैयारी कत आबच किलत मा, बिजली हज किलत मा, रोडन पे शीन तुल का, ये सारी चीज नन तम साथ, तो वक्त से पहले कोई बात कहना मुझे लगता है पहले जल्दबाजी होगी। देखिए उबैद साहब, हमने पिछली बार भी देखा, पुराने जमाने में जब चिलाई कलान में बर्फबारी होती थी तो हम देखते थे कि क्रॉप कल्टीवेशन हमारा अच्छा होता था, जो पैडी लैंड्स है उनमें जो है क्रॉप इंक्रीज होता था, या मेवा बागात की अगर हम बात करेंगे वहां पे क्रॉप इंक्रीज ज्यादा होता था। पिछले 2024 के जुलाई से हमने ड्राइनेस देखी, और अल्लाह ताला ने जो है हम पे रहम किया कि जो पिछली बार जो है लास्ट फ्राइडे को स्नोफॉल हुआ, उसके बाद कल हमने देखा नॉर्थ कश्मीर में भी स्नोफॉल हुआ। कहीं ना कहीं टूरिज्म को भी काफी बूस्ट मिलता है। क्या आपको लगता है कि यहाँ के लोगों को भी जो है सरकार को कोऑपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जब बर्फबारी गिरती है तो हमारे लिए जो है रहमत ही होती है? आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए जब टूरिस्ट ही नहीं, क्योंकि हमारा
जो 20-25% लोग जो है डिपेंड करते हैं टूरिज्म के ऊपर। जी जी। टूरिज्म को बहुत ज्यादा फ्लो मिला। आप देखिए गुलमर्ग, टंगमर्ग या दूध पथरी में, या आप देखिए पहलगाम में कितना रश बढ़ा, कितना फ्लो बढ़ा, होटल वालों को फायदा मिला। सोनमर्ग में भी अच्छी खासी बर्फ हुई। जब बर्फबारी होती है लोग इस बर्फ को देखने के लिए लाखों का पैसा खर्च करते हैं। मुल्क भर से नहीं, दुनिया भर से लोग खाली वादी कश्मीर इस खूबसूरती को, इस बर्फबारी को देखने के लिए आते हैं। यहाँ पे घूमने फिरने के आते हैं। कहीं ना कहीं लोगों के जो रोजगार के वसाइल और ज्यादा पैदा होते हैं, टूरिज्म को बहुत ज्यादा बूस्ट मिलता है। और उस चीज के लिए हमें तैयारी अपनी जगह रखनी है, क्योंकि यहाँ के लोग इस चीज के आदी है, सर्दी के भी आदी है, बर्फबारी के भी आदी है, क्योंकि बचपन से हम देख रहे हैं, हमारे दादा परदादों ने ये चीजें देखी है। तो हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है, मगर अल्लाह की रहमत है अगर हम अच्छी तरह इसमें अपने आप का ख्याल रखें, स्लो ड्राइव करें। क्योंकि हमने देखा है हादसे भी पेश काफी ज्यादा आते हैं, एक्सीडेंट के मामले काफी ज्यादा बढ़ते हैं, क्योंकि रोडों पे काफी ज्यादा फिसलन होती है, स्किड काफी ज्यादा होता है। इसलिए लोग गुरेज करें जो दूर दूर जाते हैं, गुलमर्ग जाते हैं, पहलगाम जाते हैं, पहाड़ी इलाकों में ट्रैवल करते हैं, तो उस चीज से गुरेज करे, जाने से एहतियात से गाड़ी चलाए। जो लोग घूमने फिरने के लिए यहाँ पे आए हैं वो एडवाइजरी ले, एडवाइजरी को देख के वो ट्रैवल अपना शेड्यूल करे। अगर एक दिन 2 दिन हम घर में बैठे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, जान है तो जहान है, सब कुछ मिलेगा, उसके बाद भी आप सब कुछ देख सकते हैं। मगर इस बर्फ के चलते हुए लोग इसको एंजॉय करना चाहते, जो बाहर से लोग पहली बार बर्फ देख रहे हैं, या यहाँ के मकामी लोग जो है वो भी इस मौसम में इस बर्फ का मजा लेने के लिए घरों से बाहर आते। तो ओवरऑल जो है बर्फ हो, रहमत हो, अच्छी बात है, और सब सलामत रहे, सब लोग जो है सारी चीजें अच्छी तरह रहे, वो बस उसकी उम्मीद हम लगाए। तो जनाब ये साथ शीन पेवन लुकन तज पन्ने दिबि मुश्क हेन यम साथ ओर शामन गाड़ी छान मेन वातन पे तम से पगह स्नो कटर मशीन मुश्किलात गसन क्या आखिरस पे सह लुकन पानी ख्याल थवन कि अस कत गाड़ी पार्क कर वतन पे गाड़ी थवन कि एम्बुलेंस बेमार या कह गर नबर नेरुन या मशीन इन वाजी पे तमिस शीन तुलनस मज प्रॉब्लम गसान या लुको शड या मकान टीन कोर्मुत सड़कन कुन यमुक ती शीन सड़कन पे वसान गली कोच लिंक रोड बंद गसान आम लुकन प्रॉब्लम गसान सह गसे न गसन कि वैसे माशाल्लाह माशाल्लाह यह बहादुर कौम यह मशहूर कौम वो एजुकेशन वो सोरी कि वो लुकन तो समझ आमुत कत सही कत गलत तमे हिसाब से लुक तो इंशाल्लाह कम करा इंशाल्लाह असलस रोजो उम्मीदवार रुतिस रोजो उम्मीदवार रुतुई गसे इंशाल्लाह यह शीन पेन सत्या फायदे एग्रीकल्चर सी नहीं टूरिज्मस तो फायदे आम लुकन तो फायदे दुनिया भर लुक पोस खर्च कर तमन तो फायदे अल्लाह ताला थन सारनी सलामत सारनी कर खुदा हिफाजत भी कर सारनी बरकत तो बे दिन सारनी शऊर कि हेको खाली एडमिनिस्ट्रेशन तान अगर अस कुछ जाए बासान कह मसल मामल हेको तुम पान हाईलाइट कर ब्रो कुन पकन हेको एडमिनिस्ट्रेशन दोहे वन लोकल सरकार वो हर कुछ जाए MLA हेको कम से कम तमिस तान कत वातन तत हेको पन मसल पाने अजर तो जरूरी प्रारो सरकार से सरकार आई तिल तुल शीन हेको कह स्टेप पाने तो तुल ये कम से कम अगर कहें हेको कर आवाज हेको तुल मगर पुजिश तो हकीकत आवाज। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया उबैद, आपने हमारे साथ बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेहद अहम अल्फाज आपने इस्तेमाल किए, हमें शायद इन पे जो है प्रैक्टिकली जो है इनको समझना होगा और इनको ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करना होगा। आपने हमारे साथ बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे उबैद मलिक जो सीनियर रिपोर्टर है। उन्होंने कहा कि हम सबको चाहिए कि एकजुट होकर हमें सरकार की मदद करनी चाहिए। अगर हमारी गाड़ियां सड़कों पे है तो शायद हमें जो है अपनी लेवल पे जो है उसको जो है साइड में रखना होगा। और रेड अलर्ट जो है वो जारी किया गया है, जिस तरह से साउथ कश्मीर में जो है कल शाम से 6 जनवरी तक जो है बर्फबारी हो सकती है। और इस बर्फबारी के बाद पैदाशुदा सूरत हाल से निमटने के लिए सरकार ने, पिछली बार भी हमने देखा कि सरकार विजिबल नजर नहीं आई, और इस बार जो है पहले ही महकमे मौसमियात ने जो है एक प्रिडिक्शन जो है दी है कि कल शाम से 6 जनवरी तक बर्फबारी होगी और ज्यादातर जनूबी कश्मीर इफेक्ट होगा। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर राइटर तनवीर हयात साहब मौजूद है लाइन पे। तनवीर साहब, क्या कहना चाहेंगे? रेड अलर्ट जो है जारी किया गया है, सरकार के लिए क्या अंदेशा है? शुक्रिया अब्बास साहब। दरअसल जो है कि ये मौसम जो है ये तो सबको पता ही है, ये तो चले कलान का मौसम अभी जारी है यहाँ हमारे वादी कश्मीर में। जी जी। तो इस सूरत हाल में जो है कि सबसे पहले हमारी गुजारिश गवर्नमेंट से ये रहेगी, सरकार से ये रहेगी कि
وہ مین اینڈ مشنری کو اس بار جو ہے فی الحال ان کو تیار رکھے. ایک نمبر دو ان کو جو ہے کہ جتنے بھی جو ہیلتھ سینٹر جتنے بھی ہے ہمارے یہاں ہے تو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو جو ہے کہ منفرد بنانے کی ضرورت ہے. ان کو جو ہے کہ ہر قسم کی کوئی چھٹی وغیرہ جو ہے اس دوران کسی کی بھی لیو وغیرہ جو ہے کہ اسینشل سروسز کو وہ سینکشن نہ کی جائے تاکہ لوگوں کو جو ہے کہ اس دوران کوئی مشکلات نہ آئے. یہ تو بڑا ضروری ہے. اور ہر کسی کو یہ انشور کرنا ہے بڑے آفیشلز کو کہ جتنے بھی ان کے ماتحت میں جتنے بھی آفیسرز آتے ہیں کہ ان کو جو ہے کہ اسٹیشن نہ چھوڑنے کا جو ہے کہ ان کو ہدایات دی جائے تاکہ کوئی جیسے کہ لاسٹ ٹائم بھی ہم نے دیکھے کہ بہت سارے جو R&B کے یا جتنے بھی میکینیکل ڈویژن کے جتنے بھی انجینئرس ہیں بہت ساروں کے خلاف جو ایکشن لی گئی ہے بیکاز they have left their stations without the prior permission. تو اس بار جو ہے کہ پریڈکشن جس طرح سے آ رہی ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ جو کچھ 4 روز پہلے جس طرح سے برف باری ہوئی اور گورنمنٹ کی جو ہے کہ وہ بہت سارے تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے گورنمنٹ کو کچھ چیزوں پہ تو ان سے نپٹنے کے لیے ان سے بچنے کے لیے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو اس بار چاہیے کہ جہاں پہ وہاں غلطی رہ گئی ہے تو اس میں آج جو ہے کہ کل سے جو برف باری ہونے جا رہی ہے کہ اس میں وہ غلطی دوبارہ سے نہیں ہونے پائے. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اور تنویر صاحب آپ نے ہیلتھ کیئر کے حوالے سے بات کی, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی بات کی. آج محترمہ سکینہ اتو جو کہ آنریبل منسٹر بھی ہے ہیلتھ اینڈ میڈیکل ایجوکیشن کی, آج ڈاک بنگلہ اننت ناگ میں جنوبی کشمیر کے ہیلتھ کیئر پہ بات ہوئی. کیا لگتا ہے کیا اس میٹنگ کے بعد کیا خاطر کا نتائج جو ہے وہ سامنے آئیں گے ہیلتھ کے حوالے سے؟ دیکھیں میں ابا صاحب یہی کہہ رہا ہوں کہ دراصل میٹنگ لینا تو یہ تو ایک روٹین کی ایک ورک ہوتی ہے, چاہے وہ کنسرن آفیشلز ہو یا منسٹر ہو یا MLA کنسرنڈ ہو. یہ میٹنگز آتی جاتی رہی ہے لیکن اس میں جو ہے کہ آؤٹ کم دیکھنا ہے کہ وہ کیا نکلتا ہے. اس میں جو ہے کہ اب یہ دیکھنا ہے کہ کل سے جو برف باری ہونے جا رہی ہے کہ اس کے بعد ہی جو ہے کہ پتا چلے گا کہ میٹنگز جو ہے کہ یہ کتنی فعال ہے, اس سے لوگوں کو کتنا فائدہ ہوتا ہے اور اس سے جو کنسرنڈ جتنے بھی آفیسرس ہے یا جتنے بھی امپلائیز ہے جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہے کیا انہوں نے سچ میں اس میں جو ڈائریکشنز ان کو ملی ہے اس میٹنگ میں تو ان پہ جو ہے عمل کرنے کی ضرورت ہے یا عمل کروانے کی ضرورت ہے. اس میں تو بیک اپ میں کہہ رہا ہوں کہ جب تک کہ اس میں بیک اپ نہ لیا جائے تب تک مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ میٹنگ سے کوئی زیادہ اثر پڑتا ہے. ضرورت یہ چیز ہے کہ ان کو بیک اپ کرنے کی ضرورت ہے, دیکھنا ہے اس میں نکلنا ہے. دیکھیں یہ تو ونٹر ہمارا یہاں پہ اس کو ثابت کرنا ہے. بالکل گراؤنڈ لیول میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ان کو جو ہے کہ یہ ہارش ونٹر میں منسٹر یا MLA ہو یا کوئی آفیشل ہمارا ہو سب کو جو ہے کہ ایک ریسپانسبل آفیسر یا ریسپانسبل پرسنالٹی جو ہے کہ ان کو جو ہے کہ خود جو ہے اپنے ضمیر کو زندہ رکھ کے لوگوں کو جتنے بھی مشکلات درپیش ہے ان کو دور کرنے کی جو ہے کہ بھرپور کوشش نہیں بلکہ وہ مشکلات دور کرنے کی ان کو ضرور جو ہے اپنا یوگدان اس میں نبھانا پڑے گا. تب جا کے یہ جو ہے کہ ہم اس کو. اور دوسری بات یہ ہے میں کروں کہ اس وقت جو ٹورسٹ سیزن بھی ہے ہمارے گلمرگ میں اسپیشلی ونٹر ٹوریزم وغیرہ کا تو میں یہ بھی گزارش کروں گا کنسرن ٹریفک ڈپارٹمنٹ سے کہ وہ جموں سے جو ہے ٹورسٹ کو زیادہ وہاں سے جو ہے کہ اگر ایڈوائزری جاری کریں ان کی گاڑیوں کو نہ چھوڑا جائے. لاسٹ ٹائم بھی ہم نے دیکھے بہت ٹورسٹ بیچارے جو ہے کہ پھر لوکل وہاں کے جو پاپولیشن ہے بانی حال کے آس پاس انہوں نے پھر ان کو اپنے گھروں میں بٹھایا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے آلدو کہ اٹ شوز اور ہاسپٹیبلٹی ہماری مہمان نوازی یہ تو ٹھیک ہے لیکن اگر کسی ٹورسٹ کو کل اللہ بچائے کسی کو کچھ نقصان پہنچ جائے تب تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ میں نے گڈ ول میری تھی کہ میں نے اس کو اپنے گھر میں بٹھایا ہے. بالکل. تو بہت ساری چیزیں سیکورٹی کا معاملہ ہے یا کچھ دوسری چیزیں بھی اس میں ہے یا ہو سکتا ہے کہ کوئی گاڑی اس جگہ پہ پھنس جائے جہاں سے ان کا موبائل کنیکٹیوٹی نہ ہو یا جہاں پہ کوئی ہوٹل نہ ہو یا بستی نزدیک میں نہ ہو تو وہاں سے بھی جو ہے کہ یہ ٹورسٹ مر بھی سکتا ہے. تو اس صورت میں ریسپانسبلٹی ہم نے دیکھا کہ مہمان نوازی جو ہے کشمیر کے لوگوں نے پچھلی بار پیش کی جب برف باری ہوئی مگر سرکار کو اقدامات اٹھانے چاہیے. ایگزیکٹلی عباس صاحب یہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ جو گنگبل وہاں پہ گاندربل میں لیک تھا کہ وہاں بہت سارے ٹورسٹ پھنس گئے ہیں. رات کے 11 ساڑھے 12 بجے تک وہاں کے لوکل جو پاپولر وہاں یوتھ جو ہے وہ سڑکوں پہ آئے انہوں نے ان کو جو ہے کہ وہاں ریسکیو کیا ہے انسٹیڈ آف دا گورنمنٹ. وہاں لوکل یوتھ وہاں چلے گئے اور ان کو وہاں سے نکال کے اپنے گھروں میں بٹھایا ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کو یہ نہیں کرنا چاہیے. اگر گورنمنٹ کو پتا تھا کہ پریڈکشن پہلے سے دی گئی تھی کہ برف باری ہونے جا رہی تھی تو ٹورسٹ کو کیوں ایلو کیا گیا ہے چاہے وہ سونمرگ جائے
یا چاہے وہ جو ہے کہ وہ گنگبل لیک تک جائے. جی. اگر وہ وہاں تک گئے ایڈوائزری تھی تو ایٹ لیسٹ ان کو پھر انتظامات ایسے کرنے چاہیے کہ اگر ان کی گاڑی کہیں پہ پھنس جائے تو گورنمنٹ کو پھر روڈ تو کلیئر کرنا چاہیے تھا نا. جی بالکل بالکل. پھر گورنمنٹ ویٹ کرتا ہے نیکسٹ ڈے کا جب تک کہ مطلب نقصان پہنچنے کے اندیشہ ہوتا ہے. جی جی. چلیے تنویر صاحب آپ نے ہمارے ساتھ بے حد اہم جانکاری شوپیاں ڈسٹرکٹ سے پرووائڈ کی. اوور آل آپ نے ساؤتھ کشمیر اور سنو فال پہ جو ہے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے سرکار کو, اس پہ بات کی. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سر. یہ تھے تنویر حیات صاحب جو لائیو ہم سے بالکل جڑ گئے تھے, اور مزید جو ہے جڑنے کی کوشش ہم جو کریں گے کسی ایم ایل اے سے جن سے ہماری بات جو ہے ہوگی, کیونکہ لگاتار جو ہے پچھلی بار بھی سرکار کو نشانہ بنایا گیا کہ سرکار جو ہے ویزیبل نظر نہیں آئی اور گراؤنڈ لیول پہ کافی اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے. لائن پہ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں آنریبل ایم ایل اے پہلگام الطاف کلو صاحب اس لائیو نشست میں. الطاف صاحب آپ کا خیر مقدم ہے. یہ بتائیے کل سے جو ہے ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے, یعنی کل شام سے 6 جنوری تک برف باری ہوگی. سرکار نے کس طرح کے انتظامات کیے ہیں؟ دیکھیں عواد صاحب, انشاءاللہ جو ہمارا میکینیکل ڈویژن ہے, آر اینڈ بی ڈویژن ہے, پی ایم جی ایس وائی ڈویژن ہے, انشاءاللہ رحمان ہم بالکل تیار ہیں کوئی بھی چیلنج کا سامنا کرنے کے لیے. انشاءاللہ ہماری کوشش رہے گی کہ جتنی جلدی ہو سکے گا پہلے روڈ کی کلیئرنس اور اس کے ساتھ ساتھ بجلی اور پانی کا جو اویلیبلٹی لوگوں کو رکھنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ رحمان ہماری کوشش رہے گی کہ ود ان شارٹ اسپین آف ٹائم جی اس کو ہم حل کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں لوگوں سے معتبانہ گزارش بھی کرنا چاہتا ہوں جی کہ دے شوڈ ٹیک پریکاشنز آلسو, کیونکہ جہاں تک یہ کہتے ہیں کہ ہیوی سنو فال کی سمبھاونا ہے, بالکل. تو مجھے میری گزارش رہے گی لوگوں کے ساتھ وہ ان کو بھی چاہیے کہ وہ تھوڑی سی پریکاشنز لے. جی الطاف صاحب, کل آنریبل چیف منسٹر عمر عبداللہ صاحب آپ کے حلقہ انتخاب میں پہنچ گئے تھے. کتنا بوسٹ ہوگا ٹورزم؟ کیا یہ جو باتیں جو پچھلی بار ہم نے سنو فال میں دیکھا کہ جو تال میل کی کمی سرکاری محکموں میں لگی, کیا وہ پوائنٹ جو ہے آپ نے آنریبل چیف منسٹر کے سامنے رکھے؟ دیکھیں لاسٹ ٹائم اٹ واز ان ایکسپیکٹڈ, اتنا ایکسپیکٹ نہیں تھا جی, کیونکہ آلریڈی جو میٹرولوجی ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے کہا تھا کہ 2-3 انچ سے زیادہ برف نہیں ہوگی. تو ایبرپٹ آپ نے بھی دیکھا کہ ساؤتھ کشمیر میں 2 فٹ 2.5 فٹ کسی جگہ 1.5 فٹ سے کم کسی جگہ برف باری نہیں ہوئی. جی جی. تو اس میں تھوڑا سا تال میل کی کمی نہیں میں کہوں گا, لیکن مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی. جی جی. تو اس کی وجہ سے تھوڑی سی دقت تو ہوئی. لیکن جہاں تک عمر صاحب کا تعلق ہے, جو کل اس نے ونٹر کارنیول کا ابتدا کیا پہلگام میں, اس سے ڈیفینیٹلی جو ونٹر ٹوریزم ہمارا پہلگام کا ہے وہ بوسٹ ہو جائے گا. ایک انٹرنیشنل لیول پہ یہ میسج چلی جاتی ہے, اور ہماری کوشش رہے گی کہ آنے والے وقت میں ہم جتنی گورنمنٹ کی طرف سے کوشش کرنی ہے کہ یہ جو ونٹر کا ٹورسٹ سیزن پہلگام کا ہے یہ اس کو بڑھانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور آئی ایم شیور اباؤٹ اٹ کہ انشاءاللہ جو عمر صاحب کا کل انوگریشن ہوا کارنیول کا, اس سے بہت اچھی میسج چلی گئی پوری دنیا میں, پورے اپنے ملک میں, ہندوستان میں. جی جی. تو الطاف صاحب ایک آخری سوال, آج محترمہ سکینہ اتو صاحبہ جو کہ ہیلتھ کی کیبنٹ منسٹر بھی ہے, اور وہ ہیلتھ کیئر کے حوالے سے آج ایک میٹنگ اننت ناگ میں منعقد ہوئی جنوبی کشمیر کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی. کیا اس میں جو ہے ڈائریکشنز پاس کیے گئے سنو فال سے پہلے ہیلتھ کیئر کے حوالے سے؟ دیکھیں ان کا اپنے ڈپارٹمنٹ کی ایک میٹنگ بلائی تھی آج, تو مجھے تو ابھی اس کی وہ پریس کانفرنس سنی نہیں, لیکن کوشش اس کی بھی یہی ہمیشہ رہتی ہے کہ ہیلتھ کیئر کا جو اسٹرکچر ہے, انفراسٹرکچر ہے, اس میں باضابطہ طور لوگوں کو آرام پہنچانے کی کوشش ہوتی ہے. تو آئی ایم شیور اباؤٹ اٹ شی مائٹ ہیو پاسڈ دا ڈائریکشنز ٹو دا کنسرن ڈپارٹمنٹ, چاہے ہیلتھ ہو چاہے ایجوکیشن ہو, جتنے بھی اس کے سوشل ویلفیئر ہو, تو شاید اس نے ڈائریکشن پاس کی ہوگی. وہ آنریبل منسٹر صاحبہ ہے, تو ڈیفینیٹلی اس کی بھی ہمیشہ یہی کوشش رہتی ہے کہ اس ڈپارٹمنٹ کو جتنا زیادہ انفراسٹرکچر بڑھانے کی ضرورت اور اپ ٹو ڈیٹ اپ رائٹ آن ڈیوٹی اور اویلیبلٹی آف میڈیسنس ہو, یا آکسیجن پلانٹس کی اویلیبلٹی, آکسیجن سلنڈرز کی اویلیبلٹی اس کی یا ہیٹنگ سسٹم کی, تو ساری چیزوں کو اس نے دیکھا ہوگا.
सर एक आखिरी सवाल, आप जिस हल्के इंतखाब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर असेंबली में एक पहाड़ी इलाका है, क्या डायरेक्शन जो है खुद अपने सरकारी ऑफिसर्स पे जो है दिए हैं? देखिए, हमने ऑलरेडी सुनो प्रिपेयर्डनेस की मीटिंग ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने की, हमने अपने लेवल पे की, अपने लेवल पे ऑफिसर्स के साथ हम इन टच है, और एक ये बना है खाका, आप उमर साहब की मीटिंग के बाद एक खाका ड्रा हुआ है जिसमें बाज़ाब्ता तौर लिखा है कौन सा रोड किस जगह पे कौन इंचार्ज है, कौन जे इंचार्ज है, कोई AEE इंचार्ज है, अंडर वन रूफ, अंडर द सुपरविजन ऑफ सुपरिटेंडेंट इंजीनियर R&B जो हमारे इशफाक साहब है उसके सुपरविजन के तहत ये सारा कुछ उसकी निगरान में है, और वी आर इन टच विद द ऑफिसर्स। चलिए, आपने हमारे साथ इस लाइव निशस्त में बात की, अल्ताफ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया अब्बास साहब। ये थे ऑनरेबल MLA पहलगाम जो हमसे लाइव जो है बात कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि उन्होंने डायरेक्शंस जो है पहले ही सरकारी महकमों पे दिए हैं, चाहे हम PMGS R&B या मैकेनिकल डिवीजन की बात करेंगे उन पे जारी किए हैं, और उनसे जो है बिल्कुल ये डायरेक्शंस पास की है कि कम वक्त में जो अगर बर्फबारी होगी तो कम वक्त में जो है उसको साफ किया जाए। बहरहाल हम जुड़ने की कोशिश करेंगे यहाँ पे जो मैकेनिकल के जो ऑफिसर्स हैं, मैकेनिकल के जो AEE है यासीन साहब, जो अनंतनाग स्नो कंट्रोल रूम या जो हम कह सकते हैं कि जहाँ पे मैकेनिकल डिपार्टमेंट की जो मशीनें हैं वो फराहम की जाती है पूरी डिस्ट्रिक्ट में, उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। यासीन साहब ने काफ़ी अच्छा काम भी पिछली बार किया, लगातार जो है AEE का जो ओहदा है वहाँ पे संभाले हुए हैं। यासीन साहब आपका खैर मकदम है। कल से बताया जाता है कि हैवी टू वेरी हैवी स्नोफॉल जो है होने वाला है, आपकी डिपार्टमेंट ने क्या तैयारियां की है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट अनंतनाग ने? सर अस्सलाम वालेकुम, आपका एक्चुअली हमारे डिपार्टमेंट के पास जो सामने ये मतलब 7 कंट्रोल रूम हमारे अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट हमने एस्टेब्लिश किए हैं। कोकरनाग में भी, पहलगाम में भी, अनंतनाग में मेन कंट्रोल रूम है, और हर जगह हमारे मैन एंड मशीनरी रेडी है टू टैकल एनी काइंड ऑफ सिचुएशन। एज पर जो ये इंडियन IMD डिपार्टमेंट से ये फोरकास्ट आया है, तो हमारी मैंने मशीनें तैयार है कोई सिचुएशन टैकल करने के लिए, तो लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं। यासीन साहब एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, आपके डिवीजन में कितने स्नो कटर मशीन मौजूद है, और लिवर में भी एक कंट्रोल रूम रखा गया है, स्नो कटर मशीन का जो है वहां पे स्टेशन है, कितने एक वक्त में आपके पास कितने स्नो कटर मशीन मौजूद है? हमारे जो मेन कंट्रोल रूम खनबल है वहाँ पे हमारे 16 स्नो मशीन हैं जी। लिवर पहलगाम में हमारे पास 4 स्नो मशीन है, पहलगाम में हमारे पास 4 मशीन है, कोकरनाग में हमारे पास 4 मशीन है, लिवर डूरू वेरीनाग में हमारे पास 5 मशीनें हैं, इसी तरह शांगस में हमारे पास 3 मशीनें हैं। तो हर जगह टोटल मशीनें जो स्नो क्लियरेंस मशीन डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के पास है वो 37 मशीन है। जी जी जी। यासीन साहब एक कोई खास बात लोगों तक, क्योंकि जब बर्फबारी शुरू होती है एकदम सब कुछ ठप पड़ जाता है, क्या मुश्किलात आपके ड्राइवर्स को आ रहे हैं जब आप बर्फ साफ करते हैं इलाकों से? बहुत सारे मुश्किलात होते हैं। मेन चीज यही है कि जो रॉन्ग पार्किंग, ये लोग गाड़ी को रॉन्ग पार्किंग की जगह पे खड़ा करते हैं, वो उससे जो स्नो क्लियरेंस ऑपरेशन है वो थोड़ा उसमें हमारे को परेशानी आ जाती है। और दूसरा ये कि लोग थोड़ा घबराते हैं, जल्दी शायद बर्फ हो गिर गई, शायद हमारे रोड्स मतलब यहाँ नहीं ये गाड़ी आएगी। तो एक हमारा एक्शन प्लान होता है जो ऑलरेडी हमने गवर्नमेंट को सबमिट किया होता है, उसमें हर एक गाड़ी का अपना अपना रूट होता है, अपना अपना एक्शन प्लान होता है, तो वो गाड़ी प्रायोरिटाइज के हिसाब से अपने अपने रोड को साफ करती है। तो लोग परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैकेनिकल डिपार्टमेंट उनके साथ है, कोई भी किसी भी जगह कोई परेशानी तो वो ऑलरेडी हमारे नंबरात हर एक कंट्रोल रूम के, हर एक नोडल अफसर के पब्लिश किए है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, तो वो उन नंबरात पे कॉल करते, लेकिन बिला वजह नहीं। जी जी जी। यानी अगर कोई इमरजेंसी केस कहीं पे हो उस कीमत में जो है वो डिपार्टमेंट से राब्ता बना सकते हैं। कोई इमरजेंसी हो, कोई रेस्क्यू हो, कोई इमरजेंसी मजबूरी हो, तो वो उस वक्त पे मतलब डिपार्टमेंट के साथ राब्ता कर से, उन नोडल अफसर के साथ राब्ता कर से, वरना बिला वजह वो मतलब हमारे ऑपरेटर्स जो होते हैं उनको भी तंग करते हैं, और बाकी मतलब वो मतलब इमीडिएटली मतलब उसमें भी खलल पड़ता है फिर ऑपरेशन।
सर एक सवाल आप और पूछना चाहूंगा, पिछली बार हम जब बर्फबारी हुई तो हमने देखा तालमेल की कमी। पीएम जैसे से जब लोगों ने राब्ता किया, उन्होंने कहा मैकेनिकल साफ करेंगे, जब मैकेनिकल से राब्ता किया उन्होंने कहा R&B। इस बार क्या कोई रूट शेड्यूल आपने बनाया है? हाँ, एक्चुअली पिछली बार भी मीटिंग डीसी साहब ने ली, तो उसमें डीसी साहब की डायरेक्शंस पे हर एक डिपार्टमेंट का एक नोडल अफसर बनाया गया। मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का एक नोडल अफसर, पीएमजीएसवाई का, R&B का, म्युनिसिपल कमिटीज का, तो हर एक नोडल अफसर को उनके नाम, उनके नेम जो है और उनके नंबरात जो पब्लिश किए गए हैं, हर एक का अपना अपना नोडल अफसर है, और एक ज्वाइंट एक्शन प्लान बनाया। उसमें पूरा कंप्लीट वाज़ेह तौर पर लिखा है कि कौन सा रोड किस डिपार्टमेंट को करना है, मैकेनिकल का कौन सा रोड करना है, R&B को कौन सा रोड करना है, और MC को कौन सा रोड करना है, और पीएमजीएसवाई को कौन सा रोड करना है। इसमें वही मेरी एक गुजारिश है लोगों से कि लोग घबराते हैं, हर एक डिपार्टमेंट को पता है, और लेकिन प्रायोरिटाइज है, कोई किस प्रायोरिटाइज फर्स्ट, कोई प्रायोरिटी फर्स्ट रोड है तो पहले प्रायोरिटी फर्स्ट जो रोड है उनको क्लियर करना है। जो मेन रोड्स होते हैं, जो सब डिविजन को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के साथ मिलाते हैं, तो पहले उन रोड पे काम मशीनें हमारी जाती है, उसके बाद फिर जो सब डिविजन के अंदर रोड्स होते हैं, लिंक रोड्स है, उन पे हमारी मशीनें जाती है। चलिए, आपने हमारे साथ बात किया। यासीन साहब, आपने बेहद अहम जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। ये थे डबली मैकेनिकल अनंतनाग के, जिनने कहा कि बिल्कुल उनने तैयारी की है। अब देखने वाली बात होगी क्या जो महकमे मौसमियात ने प्रिडिक्शन की है, क्या वाकई तौर पे जो है बर्फबारी होगी कल शाम से 6 जनवरी तक या नहीं होगी। इस बात का भी जो है हमें कल पता चलेगा, यानी अल्लाह ताला के हाथ में सब कुछ है। बहरहाल आपसे भी गुजारिश है, आप इस वीडियो में जो है लगातार आप इसको देख रहे थे, आप इसको शेयर कीजिए और ये भी अपनी आरा से हमें नवाजिए। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, क्या वाकई तौर पे जो है सरकारी महकमे विजिबल रहते हैं स्नोफॉल में या नहीं रहते हैं, इस बात का आप खुद यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।